बरेली की विकासखंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत रूपपुर की सपा शासनकाल में जनता द्वारा निर्वाचित प्रधान श्रीमती साजरा बी सत्ता परिवर्तन के साथ ही विरोधियों की साजिश का शिकार होकर पिछले 2 साल से अपने क्षेत्र के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं को जनता के बीच नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि ग्राम प्रधान साजरा बी के कार्य अधिकार प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। आज हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत रूपपुर की प्रधान श्रीमती साजरा बी के प्रतिनिधि खुशबू अली से खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधान प्रतिनिधि खुशबू अली ने बताया कि प्रधान श्रीमती साजरा बी द्वारा 3 वर्ष तक जो विकास कार्य कराए उनकी जानकारी के साथ ही प्रधान प्रतिनिधि ने अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो विकास की कार्य योजनाएं तैयार की है उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए, जिसमें स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर टैंक के द्वारा शुद्ध पानी जनता को उपलब्ध कराना, विद्युत व्यवस्था सुचारू करवाना, जनता के लिए स्वास्थ्य केंद्र का प्रयास करना, शिक्षा के क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल तक शिक्षा के लिए प्रयास करना, बारात घर व पंचायत घर के अलावा सीसी रोड निर्माण के अलावा क्षेत्र पंचायत के लिए कई विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रधान प्रतिनिधि खुशबू अली ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू अली है। खुशबू अली साहब, ये बताइए आपके यहाँ प्रधान कौन? जीत के तो मैं मेरे छोटे भाई की बीवी के नाम से मैंने नॉमिनेशन कराया था, वही आई थी और लिहाजा सत्ता के दबाव में मेरे पावर सीज कर दिए गए, मेरी भाभी के छोटे भाई की बीवी की। प्रक्रिया क्या कि सत्ता का दबाव था, मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ भी परिस्थिति ऐसी रही कि लॉकडाउन वगैरह आ गया तो मुझे स्टे नहीं मिल पाया, इसलिए पावर मेरे सीज कर दिए गए और आज की तारीख में दूसरे को पावर दे दिए गए। काम वो छोटे छोटे 2 टुकड़े डलाए उसने खरंजे के, रिपेयरिंग कराई, उसमें भी वही ईंट उखेड़ के और वही ईंट लगा दी गई उसने, कोई मैन बढ़िया काम नहीं कराया उसने अभी तक। अब नए चुनाव में आप प्रधानी में जाएंगे? हाँ जाएंगे, मजबूरी ये है कि हमारे सामने हो जाना पड़ेगा कि जिस जनता ने अपने मनोबल के साथ हम लोगों को जिताया था, जिताने के बाद उनका सही से हम संचालन करके काम नहीं कर पाए। क्यों कि सत्ता का बदलाव हुआ, सत्ता के बदलाव में हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे लोग, जब अपोजिट पार्टी, और उसने हमें सही ढंग से काम नहीं करने दिया। 2.5 साल 3 साल मिले थे, उसमें हमने बहुत काम कराया, यहाँ से इतना तक कराया, जिला पंचायत से लाए हम 2 रोड, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मांग के हम लाए, बड़ा रिक्वेस्ट की उनसे, तो हमारे एक नहर से लेके वो बड़ी मस्जिद तक हमने सीसी रोड डलाया। एक रोड करीब लगभग 2-250 मीटर है वो, और एक वहाँ से डलाया नहर कल्लू की चक्की से लेके और अलवार मुंशी जी के वहाँ तक काफ़ी बड़े सीसी रोड डलाए और बड़ा मेन रास्ताएँ थी वो डलाए। फिर उसके बाद और खंजे भी डलाए, हमने बहुत काम कराया, मगर सत्ता का बदलाव में हमें काम करने का मौका नहीं मिल पाया। शिक्षा के बारे में सबसे पहले जब मैं उस टाइम में मेरी बड़ी भाभी प्रधान बनी थी, शिक्षा का प्रभाव ऐसा था कि मेरे गांव में ना तो प्राइमरी स्कूल था और वोट डालने भी दूसरे ग्राम पंचायतों में मुजरा लगा हुआ था, वहाँ जाते थे। फिर मैं जब पहली बार बना प्रधान, मेरी भाभी के नाम से नॉमिनेशन हुआ, उसका भी मैं प्रतिनिधि रहा, मैं ही काम कार्यभार देखता था, तो मैंने अपनी ही जगह दे के और मैंने प्राइमरी स्कूल बनवाया। आज वो संचालन उसका सही ढंग से चल रहा है। अब आगे आने वाले समय में मेरा प्रयास यह है कि पहले तो जूनियर स्कूल बनवाऊंगा और उसी के बगल में हाई स्कूल तक मैं शिक्षा का स्कूल बनवाऊंगा, और यह प्रयास में पूरा लगा हुआ हूँ और मैं प्रयास कर भी रहा हूँ। उससे पहले एक टंकी पानी वाला जो आता है, क्या बोलते हैं आप उसे, छोटा वाला मिनी वाटर मंजूर भी हुआ था, मैंने मंजूर करा लिया, शासन से मुझे पैसा नहीं मिल पाने के कारण वो बैक हो गया। अब भविष्य में स्वच्छ जल के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मैं बनवाऊंगा स्वच्छ जल में वही वाला टैंक वाला, मिनी टैंक वाला मैं बनवाऊंगा, और जगह भी उसकी मौजूद पड़ी हुई है, मैंने प्रस्ताव भी करके दे दिया था। मेरी योजना ये है कि मेरे गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर एक स्वास्थ्य केंद्र उप केंद्र है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ही गांव में एक उप केंद्र और बन जाए, और मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। आगे आने वाले समय में जगह भी मेरे यहाँ पड़ी हुई है, उप केंद्र बनवाने में मैं सफल हो जाऊँगा, और मेरा प्रयास पूरा है। देखिए साहब, मेरे यहाँ जगह बारात घर के लिए भी मुहैया है, जगह पड़ी हुई है मौजूद। मैं प्रयास मेरा यही है कि बारात घर भी एक
बनवाऊं और उसमें ताकि जनता से मामूली उसका जो चार्ज रहेगा वो गांव के उसमें लग के वो मैं बनवाने के बाद हर गरीब उसे उपयोग में ले सकता है। जो उसका चार्ज रहेगा वो कर्मचारी का और जो रहेगा वो ही रहेगा, और मैं बनवाने के प्रयास में रहूँगा और मेरा पूरा प्रयास है भी, इस बात का मन बना लिया है। अब रहा इलेक्शन के लड़ने और उसकी बात, जनता मेरे साथ कल भी थी, जनता मेरे साथ आज भी है। पंचायत घर तो बनना है, वो तो कायदे में कंपलसरी है, होना बहुत आवश्यक है। पंचायत घर की भी जगह छूटी पड़ी है, वो तो बनवाऊंगा ही बनवाऊंगा, 100% बनवाऊंगा मैं। अगर आगे आने वाले समय में जनता भी तो मेरे साथ है ही, बस समय का इंतजार है। समय आते ही, बदलाव होते ही सबसे पहले पंचायत घर का ही काम शुरू करूँगा। कब्रिस्तान की ये पोजीशन है कि मुलायम सिंह की सरकार रही तब उन्होंने गांव-गांव कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा दिया, तो कब्रिस्तान की तो बाउंड्री हो गई और सफाई सुथराई भी हुई, गेट भी लग गया, वहाँ अच्छी व्यवस्था है, वो सही है। शमशान घाट के लिए पैसा उस समय नहीं मिल पाया, ले उसकी सफाई सुथराई मैंने कराई दी थी, पेड़ लगवाए थे, और आगे आने वाले समय पे सबसे पहले शमशान घाट की जो है वो बाउंड्री कराऊंगा और उसके बाद उसका जो सौंदर्यीकरण है वो कराऊंगा। मैंने शौचालय के मैंने करीब दिए थे 300 लगभग नाम दिए थे मैंने, जो पात्र लोग थे, जिसमें मुश्किल से 160 बनाए गए, और उसमें भी उसने बाकी यूँ नहीं बने कि प्रधान ने जो अब करंट का प्रधान का पावर दिया हुआ है उसने 2-2 हज़ार रुपये लिए, तो कुछ लोगों ने वो बात नापसंद की, तो लोगों ने नहीं बनवाए कि हम 2000 नहीं दे पाएंगे, और 2 आवास मात्र बने, वो उसने अपने सगे रिश्तेदारों को, संबंधी रिश्तेदारों के ही बनवा दिए। मैं अपने यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट यही काफ़ी समय से करता चला आ रहा हूँ, शासनादेश के अनुसार, क्योंकि हमारे शासनादेश है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रहो, कम से कम 2-3 मीटर की दूरी बनाए रखो, बेवजह घर से मत निकलो, और हर वक्त गांव में भी रहो तो एक दूसरे से मास्क लगा के दूरी बना के बैठो, और बेवजह गांव से बाहर मत जाओ।